से निर्माण किढ़ाई गोदाम खटला तहसील घर राजस्थान से एक आज नए विषय पे आपको चाहता हूँ। मित्रों, दुनिया में और देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। वो षड्यंत्र ये हुआ कि हमारे सनातन संस्कृति की दो चीजें बहुत गजब थी दुनिया के लिए, और वो दो चीजें ये थी कि हमने सदैव ब्रेन और हार्ट दोनों का विकास समानांतर किया। ब्रेन जो है वो आर्थिक विकास का एक धुरी है, तो हार्ट सामाजिक रिश्तों और मानवता की धुरी है। दोनों का समन्वय चले तो भौतिक विकास के साथ साथ हमारा आध्यात्मिक विकास चले तो जीवन संपूर्ण होता है। अब कुछ वामपंथी विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा देश और दुनिया में बनती जो मानव के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। आज मानवता खत्म होगी तो इस वामपंथी विचारधारा, वामपंथी सोच की वजह से ये बात मजदूरों के, गरीबों के हक की करते हैं, और सबसे ज्यादा घात और घात भी उसी वर्ग में करते हैं। इन्होंने हमारे देश के जो शासनकर्ता थे उनके ब्रेन को विकास किया और उनके ब्रेन को समझाया कि आप भारत का विकास जो है वो शिक्षा से करें, और शिक्षा का सीधा सीधा अर्थ था कि ब्रेन का विकास किया। आधुनिक शिक्षाओं से ओतप्रोत करके और ब्रेन को बहुत फास्ट करते, जितना ब्रेन फास्ट होता है उसके ऊपर उसके परिवार के लोग, समाज के लोग गौरव और गर्व करते हैं। यही से पाप की जड़ें जो है जमीन में जाना शुरू हुई। मैं ब्रेन के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं अकेले भी ब्रेन को विनाश के सबसे बड़ा हथियार मानता हूं। तो ब्रेन के साथ मेरी हार्ट आपका काम नहीं करेगा तो उस विनाश को भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि कर्मों की सजा तो सबको मिलती है। ईश्वर अपने तरफ से कोई कर्मों का दंड देते ही नहीं है, इसलिए वो बात नहीं हो सकती। तो हमारी संस्कृति में था क्या, हमने ब्रेन को समानांतर चलाया, और ब्रेन से हमारे रिश्ते, समाज, हमारी व्यवस्थाएं वो हार्ट से ही होती थी। तो हार्ट कैसे मजबूत हो, ब्रेन को तो मजबूत हमने इस आधुनिक यंत्रों से, आधुनिक शिक्षाओं से और इन वामपंथी विचारधाराओं से ब्रेन को तो हम फास्ट कर चुके हैं उसकी सोच से, लेकिन हार्ट को कमजोर हमने बड़े षड्यंत्र पूर्वक करवा लिया। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। हार्ट नष्ट होती है, नेचर नष्ट होती है, हमारी आत्मा नष्ट होती है और हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इस ब्रेन को की जगह हार्ट को फास्ट करें, इसके लिए हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा। और हार्ट केवल डिपेंड करता है आपके खान पान। यदि आपका खान पान शुद्ध होगा तो आपके विचार शुद्ध होंगे, और आपके विचार शुद्ध होंगे तो ही आपका हार्ट काम करेगा। हार्ट विचारों पे डिपेंड है, विचार जो है वो खान पान पे डिपेंड है, पहली आवश्यकता। उसके बाद में उसको संस्कारों की, उसको स्वाध्याय की और बहुत सारी चीज़ों पे के लिए बहुत सारी चीज़ों से जो है विचार करते हैं, लेकिन पहली खुराक जो है वो उसको खान पान से मिलती है, और उसको खान पान वो शुद्ध सात्विक, तो उसके हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है। और वो खान पान शुद्ध और सात्विक सिर्फ गाय से मिलता है। इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ और विनम्र शब्दों में कहता हूँ, इस सृष्टि को समझना है, इस मनुष्यता को समझना है, और आपके भूत, भविष्य और वर्तमान को समझना है, तो एक ही चीज समझनी है, वो है गाय। गाय संपूर्ण विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनुष्यों ने और हमारे ग्रंथों ने रास्ते चलते ऐसे ही नहीं लिख दिया कि गाय वसुदेव कुटुंब की बात करने वाले लोगों ने गाय को शब्द ऐसे ही नहीं बना दिया। गाय में वो संपूर्ण जगत समायोजित है, संपूर्ण विकास समायोजित है, संपूर्ण विज्ञान समायोजित है, और गाय में संपूर्ण धर्म समायोजित है। गाय में जो नहीं है वो सृष्टि में कहीं नहीं है। ये मान के चले, जैसे हमारे ऋषियों ने लिखा है, जो महाभारत में नहीं लिखा हुआ है वो दुनिया में कहीं नहीं होता है और कहीं है ही नहीं, वैसे की वैसे कहा गाय के साथ है। गाय संपूर्ण सृष्टि, इसलिए गाय को जो है वो पूरे विश्व जगत जननी कहा गया है। एक की जननी नहीं कही, भारत की जननी नहीं कही, सनातन की जननी नहीं कही, जगत की जननी है। तो कहता हूँ कि ब्रह्मांड की जननी कोई है तो वो गाय है। इसका मैं कोई बहुत सी नास्तिक सा आदमी हूँ, मैंने कोई मेरे घर में किसी देवताओं की तस्वीर लगा के उनकी आरती करता हूँ, या मैं कभी किसी मंदिर में जाकर के वहाँ कोई भेंट अर्चना करके मैं मूर्तियों का विरोधी नहीं हूँ, मैं तस्वीरों का नहीं, लेकिन मेरी कोई आस्था नहीं है। मेरी आस्था 33 कोटि देवताओं में है, और वो 33 कोटि देवता में ढूंढता हूँ गाय में। कुछ लोगों की श्रद्धा मूर्ति में है, मूर्ति में ढूंढते हैं, अच्छी बात है, मैं इसका ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ, लेकिन वो अपने अपने तरीके। मुझे तो प्रत्येक सीधा संवाद करने में मजा आता है, और गाय में 33 कोटि देवता नहीं तो धरती में, ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं है।
इसलिए हमें इस पर पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैं आज इस टॉपिक पे जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ हार्ट पे कर रहा हूँ। हार्ट और ब्रेन की विकास की बात जो लेती है उसको आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा और इस षड्यंत्र को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा कि बिना हार्ट के मनुष्यता नहीं रहेगी। रिश्ते, नाते, समाज, जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सब के सब हार्ट खत्म होती है, सब खत्म हो जाएगी। तो आपको सब चीज़ों को धारण करने के लिए, मनुष्य बनने के लिए, प्राणी मात्र का कल्याण चाहने के लिए हार्ट को जीवित करें। और हार्ट जीवित होगा आपका सिर्फ शुद्ध खान पान से और गाय के गोमय से। मैं आपको एक उदाहरण से एक बात समझाने की कोशिश करूंगा कि ब्रेन और आत्मा का विकास समानांतर नहीं होने से समाज को कितनी बड़ी हानि होती है। मेरे पास में 3 स्टार होटलों के मालिक जयपुर से साल में एक बार आते हैं। कुछ साल पहले की घटना है। बहुत प्रबुद्ध होटलों के मालिक 5-6 कपल थे। वो सर्दी का मौसम था, शाम को जो है आग से अपनी सर्दी जो है भगा रहे थे, तप रहे थे। उनके बीच जो विषय जो चल रहा था वो ये था कि हमारे सबके एक ही बच्चे हैं और लड़के एक हैं, वो हमारा कहना नहीं है। अचानक मेरा उधर से जाना हुआ, मुझे ये विषय बड़ा अजीब सा लगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके बीच में की जो बातचीत चल रही है उसके वार्तालाप के बीच में मैं आ सकता हूँ? तो उनका नहीं, निश्चित रूप से हम आपका इंतजार कर रहे थे, आपको इसमें हम सम्मिलित करना चाहते हैं, आपकी राय लेना चाहते हैं। मित्रों, मैंने उनसे पूछा कि समस्या क्या है आपकी? तो उन्होंने कहा कि हमारे सबके एक बच्चा है, एक लड़का है और उसने बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन ली है और हमारे जो है सिस्टम को ठीक चला रहा है, लेकिन हमारी बात नहीं सुनती। मैंने उनसे पूछा कि 25 साल तक उस बच्चे को आपने घोट घोट के रट रट के एक ही बात सिखाई कि तुझे ब्रेन को फास्ट करना है, तुझे परसेंटेज को हाईएस्ट लाना है। तो वो परसेंटेज लाने के बाद में तुम्हें सबसे बड़ा जेब कितना बनना है। तू तेरे व्यापार में रहे तो व्यापार को चतुराई से ब्रेन से कर, और तू यदि नौकरी में रहे तो नौकरी को तू चतुराई से कर, ब्रेन से। और मैंने उनसे पूछा कि वो बच्चा शिक्षा दीक्षा लेने में कहीं कमी छोड़ी कि नहीं छोड़ी, फिर व्यापार को चलाने में कोई कमी छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, तो फिर आपको तकलीफ है। 25 साल तक ब्रेन का विकास किया, हार्ट को टच ही नहीं किया। आप 25 साल के बाद में उसको ये समझाना चाहते हैं कि वो हार्ट को मजबूत कर ले, हार्ट को संवेदनशील बना ले। किस विधि से बना ले? कौन से तरीके हैं उनके पास में? जो 25 साल तक बीज बोया है आपने, वही काटना पड़ेगा। जब तक इस समाज में विकृति आती रहेगी, यदि उसका ब्रेन फास्ट होगा, जो है हार्ट कमजोर होगा। तो हार्ट और ये ब्रेन का बड़ा सामंजस्य है, दोनों का संतुलन होना जरूरी है, और नहीं तो फिर विनाश आता है। अकेला मैं यही नहीं चाहता कि हमारी आत्मा का विकास अकेला हो जाए और ब्रेन खत्म हो जाए, ये भी ठीक नहीं है। उससे फिर जो है आडंबर पैदा होता है। तो आडंबर पैदा नहीं हो, इसके लिए ब्रेन की भी आवश्यकता है। लेकिन जो ब्रेन ज्यादा विकसित होना, केवल ब्रेन ही विकसित होना, ये ठीक नहीं है। ये संतुलन बनाना हमारा प्रकृति का स्वभाव है, और प्रकृति का साथ चलना मनुष्य के विकास का मार्ग है। प्रकृति ही ईश्वर है, बाकी जितने भी ईश्वर हैं, जो लोग ईश्वर बनाते हैं या ईश्वर बन जाते हैं, उसके बारे में वो ही जाने। लेकिन प्रकृति हमारा जो है आज के समय में सदियों से, जब मानव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक, प्रकृति के साथ चलने वाले लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। प्रकृति के विपरीत आचरण करने वाले थोड़े दिनों में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये ही मेरा मानना है, यही मेरा कहना है कि ब्रेन और हार्ट को समानांतर चलाएं, दोनों को साथ साथ चलाएं। और ब्रेन की सबसे बड़ी खुराक जो है वो आपका विज्ञान है, लेकिन हार्ट की सबसे बड़ी खुराक उसका खानपान है। खानपान शुद्ध करोगे, शुद्ध खानपान से आपका हार्ट शुद्ध होगा, शुद्ध हार्ट से आपके रिश्ते, आपका समाज, आपका चरित्र सब कुछ शुद्ध होगा। आपके विचार शुद्ध होंगे, आपकी सोच शुद्ध होगी, और शुद्ध सोच और शुद्ध विचारों से देश बड़ा बनेगा, दुनिया का कल्याण होगा। जय गुरु माता।